श्रीपाल ने किस तरह से धन संपत्ति आदि इकट्ठा की, यह हमने एपिसोड 3 में देखा। श्रीपाल के साथ आगे क्या होता है वो हम इस भाग में देखेंगे। तो प्रस्तुत है श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कथा का एपिसोड 4। बीच समुद्र में वाहन चल रहा था। पवन एकदम अनुकूल था। उसी समय धवल सेठ की नीयत बिगड़ी। उसे लगा कि श्रीपाल जो एक भिखारी जैसा था, एक फूटी कौड़ी नहीं थी उसके पास, उसे मैंने साथ लिया और मेरे कारण वह आज एक श्रीमंत बन गया है। दो राजकुमारी के साथ उसकी शादी हो गई है और बहुत सारा द्रव्य यानी धन आदि भी उसने इकट्ठा कर लिया है। धवल सेठ ने एक साजिश से श्रीपाल को समुद्र में फेंकने का प्लान बनाया। धवल सेठ खुद के दुष्ट सेवकों के साथ जहाज के कॉर्नर पर जाकर बैठा और समुद्र में कुछ एक बहुत बड़ा प्राणी दिखा है इस तरह का नाटक किया और उसे देखने के लिए श्रीपाल को भी वही कोने में बुलाया। श्रीपाल जैसे ही उस कोने में गए, प्लानिंग के अनुसार धवल के एक सेवक ने श्रीपाल को जोर से धक्का मारकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र तो बहुत गहरा था और बहुत बड़े बड़े जंगली जलचर प्राणी भी समुद्र में तैर रहे थे, लेकिन श्रीपाल ने तुरंत नवपत जी का शरण लिया और नवपत जी का ध्यान शुरू किया और तापसों के द्वारा दी गई जलहरणी विद्या याद आई और इस कारण से वह तैरते तैरते आगे निकल गए और कोंकण नामक एक शहर के किनारे जाकर पहुंचे। समुद्र में बहुत देर तक रहने से और तैरने से श्रीपाल बहुत ज्यादा थक गए थे, इसीलिए शहर के किनारे पर ही एक पेड़ के नीचे आराम लेने के लिए बैठ गए और वहीं पर उन्हें नींद आ गई। वहां के राजा वसुपाल की बेटी मदन मंजरी खेलते खेलते वहां पर आई और श्रीपाल को उसने देखा। उन्हें देखते ही वह आकर्षित हो गई। उसने मन में अपने लिए जैसा वर सोचा था श्रीपाल वैसे ही निकले। उसे श्रीपाल अपने योग्य लगा, इसीलिए उसने राजा को वहीं पर बुलाया और राजा ने श्रीपाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। कुछ दिनों तक श्रीपाल वहीं पर उसी राज्य में रहे, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी 2 पत्नियां जो वाहन में हैं उनकी चिंता भी सता रही थी और साथ ही उन्हें अपने घर, अपने माता पिता एवं मैना सुंदरी की भी याद आ रही थी। श्रीपाल को दरिया में फेंकने के बाद धवल सेठ की नीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वह श्रीपाल की पत्नियों के कमरे में गया और गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन श्रीपाल की पत्नियां जोर से चिल्लाई। धवल सेठ नहीं माना तो कुदरत ने अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया। आकाश में भयंकर तूफान छा गया, बादल गरजने लगे और बिजली भी चमकने लगी। इतना ही नहीं, वाहन पानी में डूबने लगे। धवल घबरा गया और अंत में उसने सतियों के पैर पकड़े एवं उनसे क्षमा मांगी। सब कुछ शांत हुआ और वाहन आगे बढ़ने लगे और सब कोंकण शहर में ही आए जहां पर श्रीपाल पहले से ही मौजूद थे। धवल सेठ अपना सामान लेकर राजा के पास व्यापार करने के लिए पहुंचा। वहां पर श्रीपाल को देखकर धवल की आंखें खुली की खुली रह गई। श्रीपाल को बदनाम करने के लिए उसने बहुत सारी युक्ति की, लेकिन धवल का भांडा फूट गया। राजा ने धवल को पकड़कर उसे दंड घोषित किया, लेकिन श्रीपाल ने धवल को छुड़ाया। पश्चाताप करते हुए धवल ने श्रीपाल से क्षमा मांगी, लेकिन धवल के पेट में तो पाप ही था। वाहन आगे बढ़ने लगे। मध्य रात्रि का समय था। श्रीपाल शांति से सो रहे थे और धवल की नींद खराब हो गई थी। कारण यही कि श्रीपाल की शक्ति बढ़ गई थी। राजकन्याओं के साथ उनकी शादी हो गई थी और श्रीपाल की लक्ष्मी भी दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही थी। श्रीपाल के हर पासे सही दिशा में गिर रहे थे। श्रीपाल के अद्भुत भाग्य से धवल सेठ को ईर्ष्या होने लगी। श्रीपाल नाम के कांटे को निकालने के लिए और उनकी पूरी लक्ष्मी का स्वामी बनने का यानी हड़पने का जो मनोरथ धवल के मन में था वह पूरा करने के लिए धवल धीरे से चोर की तरह हाथ में तीक्ष्ण हथियार लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सोच रहा था कि आज श्रीपाल को खत्म ही कर देता हूँ। अंधकार के कारण उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया और हाथ में जो तीक्ष्ण हथियार था वह अपने ही पेट पर लग गया और उसी समय खून की धारा बही और धवल के प्राण निकल गए। धवल सेठ की पूरी संपत्ति श्रीपाल ने धवल सेठ के ही सेवकों में डिवाइड कर ली। श्रीपाल की सासू जी ने 5 व्रत के जो नियम दिए थे, जिसमें एक यह भी था कि किसी की भी संपत्ति मूल्य दिए बिना खुद लेनी नहीं है और जरूरत से ज्यादा संपत्ति संग्रह भी नहीं करनी है। ये सब बातों को श्रीपाल ने अपने हृदय में अच्छी तरह से उतारा था, इसीलिए उन्होंने धवल सेठ की संपत्ति सेवकों में डिवाइड कर ली और इस कारण से सब सेवक
बहुत खुश हो गए। श्रीपाल अपने वाहन के साथ आगे बढ़ रहे थे। एक गांव के किनारे पहुंचे। वहां पर एक सार्तवाह मिला। उसने अजब गजब की बात कही कि कुंडलपुर नाम का एक नगर है, वहां पर राजा मगर केतु की बेटी का नाम गुण सुंदरी है। उसके रूप और कला का उसे बहुत ज्यादा अभिमान है और वीणा बजाने में उसे जो भी हराएगा वह उसी के साथ शादी करेगी। लेकिन प्रतियोगिता में अगर कोई राजकुमार उस राजकुमारी से हार गया तो उस राजकुमार को नौकर बनकर उसकी सेवा करनी होगी। कितने ही राजकुमार गुण सुंदरी से हार गए थे और उसकी चाकरी कर रहे थे। ऐसा कोई आया नहीं था जो गुण सुंदरी को हरा पाए। इसीलिए उसका अभिमान और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस एपिसोड में बहुत कुछ समझने जैसा है। नंबर 1, धवल सेठ के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन लोभी था, चीटर था, अनीति करने में कोई कमी नहीं। इसी कारण से उसे बहुत नुकसान हुआ। जबकि श्रीपाल तो खाली हाथ आए थे, लेकिन नीतिमय व्यवहार होने के कारण बहुत कम समय में श्रीपाल के पास काफी मात्रा में संपत्ति इकट्ठा हो चुकी थी। नंबर 2, श्रीपाल ने जो धन संपत्ति इकट्ठा की थी वह नीति के कारण की थी, कोई चीटिंग नहीं की। इसीलिए श्रीपाल की वह संपत्ति फिर से उनके पास लौट आई। यानी यदि ईमानदारी पूर्वक धन संपत्ति कमाई हो और वह कोई ले जाने की या हड़पने की कोशिश करे तो भी वह वापस आएगी ही। नंबर 3, बाहर से धवल सेठ ने क्षमा मांगी, लेकिन अंदर से कोई पश्चाताप नहीं था। इसी कारण से श्रीपाल के प्रति ईर्ष्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी और इस कारण से धवल सेठ को श्रीपाल की हत्या करने का विचार आया। लेकिन कुदरत ने धवल सेठ का पासा उलट दिया। जो षड्यंत्र से धवल श्रीपाल की हत्या करना चाहता था वही षड्यंत्र धवल की मौत का कारण बना। धवल ने ईर्ष्या नहीं की होती तो मौत का विचार नहीं आता, मौत का विचार नहीं आता तो हथियार लेकर मारने नहीं जाता और मारने नहीं जाता तो खुद नहीं मरता। कहते हैं कि दूसरों के लिए खोदे हुए खड्डे में व्यक्ति खुद ही गिर जाता है। यही धवल सेठ के साथ हुआ। नंबर 4, हम में से कई लोगों की जिंदगी में जब भी आपत्ति आती है तब हम दूसरों को याद करते हैं, न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, ये सोचकर कि ये तो मोक्ष में बैठे हैं, ये हमारी मदद करने वाले नहीं हैं। और जब जीवन पर संकट आ जाए तब मौत आई ऐसा विलाप करते हैं। जो दैनिक क्रिया होती है वह भी बंद हो जाती है। अब श्रीपाल को जब समुद्र में फेंका गया, यहाँ पर नदी तालाब नहीं समुद्र है, तब कोई मोबाइल इंटरनेट गूगल मैप्स भी नहीं थे कि चलो इतनी दूरी पर किनारा है स्विमिंग कर लेंगे। विचित्र परिस्थिति के बीच उस समय उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मौत आई। उन्होंने तुरंत नवपत जी का शरण लिया, नवपत जी का ध्यान शुरू किया, जबरदस्त पुरुषार्थ किया और तैरने की विद्या याद आई। इसी के सहारे समुद्र को पार कर लिया। जिसके जीवन में आपत्ति आती है वह महापुरुष बन जाता है ऐसा नहीं है, बल्कि जिसके जीवन में जो भी आपत्ति आती है उन आपत्तियों को स्वीकार कर धर्म का शरण लेकर निर्भय होकर निडर होकर पुरुषार्थ से जो सामना करता है और विजय प्राप्त करता है वह महापुरुष बनता है। नंबर 5, जो धर्म का हाथ पकड़ता है धर्म उसका हाथ पकड़ता है। जिसके साथ पुण्य रूप भगवान हो वह व्यक्ति आपत्ति को भी संपत्ति में बदल देता है। श्रीपाल के जीवन में आपत्ति आई, समुद्र में फेंके गए और हार नहीं मानी। नवपत जी की आराधना से किनारे पर पहुंचे और राजा की बेटी के साथ शादी हो गई। आपत्ति भी संपत्ति बन गई। श्रीपाल ने जब गुण सुंदरी के अहंकार की बात सुनी तो उसके बाद आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे अगले भाग में, यानी कि एपिसोड 5 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।